इससे पहले हमने परफॉर्म किया था न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस और ज़्यादातर डिस्क्रिप्टिव थी, जैसे मीन मीडियन मॉड स्टैंडर्ड डिवीजन वगैरह। या फिर हमने ग्रुप के लिहाज से इन्हीं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को कैलकुलेट किया। अब हम मूव कर रहे हैं कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे, गो के स्टिल ये बेसिक रिप्रेजेंटेशन है, एडवांस नहीं है, लेकिन हमें कुछ हद तक आइडिया हो जाएगा कि पाइथन में अगर आपने कोई ग्राफ ड्रा करना है तो वो आप कैसे ड्रा करेंगे और किन किन लाइब्रेरीज की आपको ज़रूरत होगी। इनिशियली आप ये सोच सकते हैं कि आपको अब तक जितने भी पैकेज आपने पढ़े हैं बेशक सारे के सारे ही लोड कर रहे हैं, लेकिन कम से कम आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि नंपाई हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। हो सकता है हमें किसी मैट्रिक्स की या अरे की ज़रूरत हो। पांडास इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमें कोई डाटा फ्रेम चाहिए होगा, फाइल इंपोर्ट करना होगी। मैट प्लॉट लिब जो है ये हमें इसलिए चाहिए कि हमें प्लॉट ड्रा करने, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने। और साईपाई जो है ये साइंटिफिक कंप्यूटेशन या जो एडवांस कैलकुलेशंस हैं उसके लिए हमें यूज़ करना है। इसमें कुछ स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस भी हैं और स्टैटिस्टिक्स के अलावा भी हैं। ये हमने डाटा इंपोर्ट कर लिया, ऑलरेडी हमने इसे इंपोर्ट भी किया हुआ है एमपीजी का, ठीक है। और अगर डाटा में मिसिंग ऑब्जर्वेशन एग्जिस्ट करती हो, ठीक है, तो फिर हम डाटा डॉट ड्रॉप एन की का फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। इस डाटा में बाय चांस कोई भी मिसिंग ऑब्जर्वेशन नहीं थी तो आप ये कमांड यूज़ करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इससे नेक्स्ट जो है हम एक डाटा और लेने जाते हैं, आइरस वाला डाटा। इसमें हमने डाटा लोड किया, उसकी इंफॉर्मेशन देख ली, ऑलरेडी हमें आइडिया है कैसे लोड करना है, इंपोर्ट कैसे करना है। सी बॉर्न और मैट प्लॉट लिब हमने ये भी लोड कर लिया। अब हमें इसका बॉक्स प्लॉट ड्रा करना है। तो इस वक्त जो बॉक्स प्लॉट ड्रा हो रहा है, अगर आप देखें कि y वेरिएबल इज इक्वल टू दिस, यानी एक्चुअली जो बॉक्स प्लॉट ड्रा हो रहा है वो सिंपल लेंथ का होगा, और सिंपल लेंथ कहाँ पे स्टोर है, इन आइरिस डाटा। और डाटा एक्चुअल कौन सी फाइल यूज कर रहे हैं, आइरिस की। अब यहाँ पर ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ रही है, सिंपल लेंथ की जितनी भी टाइप्स थी, फ्लावर्स की जितनी भी टाइप थी, यानी 150 ऑब्जर्वेशन का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बॉक्स प्लॉट की सूरत में, ठीक है। यानी इसमें आपको ये आइडिया नहीं हो रहा कि सिटोसा की जो वेरिएशन है सिंपल लेंथ की वो किस तरह से है, वर्सिकुलर या वर्जिनिका टाइप है उसमें किस तरह से वेरिएशन आ रही है। वो अगर आपने ऑब्जर्व करनी है तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे मॉडिफाई कर देंगे। एक और वेरिएबल को हमने इजाफा कर दिया और वो ग्रुपिंग वेरिएबल है, एक्स के तौर पर हम यूज कर रहे हैं कि एक्स वेरिएबल स्पीसीज पे कंटेन करता है। ये लास्ट वेरिएबल था जिसमें तीनों टाइप्स थी। वाई वेरिएबल वही है जो भी हमने यूज किया, और डाटा टाइप। और ये एक इजाफी आर्गूमेंट है, अगर आप ये वाला आर्गूमेंट यू वाला आर्गूमेंट नहीं लेंगे तो उस सूरत में क्या होगा, इनके कलर जो हैं वो सेम होंगे। तो मैंने चाहा कि इनके कलर जो हैं वो डिफरेंट भी हों, तो इसके लिए हमने ह्यू इज इक्वल टू स्पेसीज कर दिया कि अगर स्पेसीज चेंज होती है तो उसका कलर भी चेंज होता है। सिंपल लेंथ, तमाम की सिंपल लेंथ ड्रॉ हो रही है, ये सिटोसा की वेरिएशन है। सिंपल लेंथ आपके पास वाई एक्सिस में उसकी मेजर स्केलिंग ऊपर आ रही है। सिटोसा शायद ये वर्सिकुलर है और ये शायद वर्जिनिका है, ठीक है। इसका नीचे हिंट भी आ रहा होगा, इसके लेबल्स भी आ रहे होंगे, देखें। सिटोसा मिनिमम, क्वार्टर 1, मीडियम, क्वार्टर 2 और मैक्सिमम है। इसी तरह से वर्सिकुलर की है मिनिमम, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और मैक्सिमम वैल्यू। और इस सर्कल का मतलब है कि आपके पास उसने डायरेक्टली इंडिकेट भी कर दिया कि देयर आर सम आउटलायर्स इन वर्जिनिका। बाकी में अगर आपको नहीं नजर आ रहा है तो उसका मतलब उन टाइप में आउटलायर नहीं है। इससे पहले वाला जो हम ग्राफ देख रहे थे उसमें इस चीज़ का आइडिया नहीं हो रहा था। और वैसे भी आप देखेंगे कि टाइप की बेस पे ये तो ऑलमोस्ट क्लियर कट नजर आ रहा है कि इसकी जो मेजरमेंट्स है सिटोसा की तो बाकियों की निस्बत सबसे कम है, ठीक है। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन का हमें इस तरह से थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है, और स्पेशली अगर हम उसे ग्रुपिंग के साथ देख लें तो वो और बेनिफिशियल हो जाता है। हिस्टोग्राम में किसी भी वेरिएबल की आपने हिस्टोग्राम ड्रा करनी है तो सिंपल सा फंक्शन है, हिस्ट के साथ आप उसे करेंगे और वेरिएबल का नेम आ जाएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी एक वेरिएशन है, ये स्पेशली स्टैटिस्टिक्स के लोगों के लिए मैंने इसे किया है। 3 डिफरेंट वेरिएबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से जनरेट किए। x1 क्लियर नजर आ रहा है आपको, ठीक है। इसमें ये वाला जो पार्ट है np.random, नमपाई की जो लाइब्रेरी है उसमें से एक
मेथड यूज हो रहा है रैंडम का, और उसमें RAND यानी नॉर्मल रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है। कितने जनरेट हो रहे हैं? 10,000। और इसे हम एक खास क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है, यानी ये जो नंबर्स जनरेट हो रहे हैं ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन से जनरेट हो रहे हैं जिसका मीन 0 और स्टैंडर्ड डिवीजन 0.5 है। सेकंड वेरिएबल में हमने 1.5 से मल्टीप्लाई किया नंबर्स को, इसका मतलब है कि इसका स्टैंडर्ड डिवीजन 1.5 और मीन जो है वो 3 है। और इसके साथ हमने किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई, डिवाइड या प्लस माइनस नहीं किया, तो इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल नंबर्स हैं। इन नंबर्स को हमने हिस्टोग्राम के जरिए से ड्रा किया, तो ये तीनों वेरिएबल्स की जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन आपके सामने नजर आ रही है, और आपको उनकी नॉर्मेलिटी का भी कुछ हद तक आइडिया हो रहा होगा, या उनकी पीकनेस का, या उनके स्प्रेड का भी। ये एक्चुअली हुआ कैसे है, इसमें हमने कौन कौन सी फर्दर ऑप्शन यूज किए हैं, वो जरा जल्दी से देख लेते हैं। हिस्टो में अगर सिंगल वेरिएबल यूज करना है तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं करनी, क्योंकि मुझे एक से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ करना थे, तो यहाँ आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे, यानी मुझे इन तीनों वेरिएबल्स की हिस्टोग्राम ड्रा करनी है एक ही एरिया में, एक ही रिप्रेजेंटेशन में। बिन्स का मतलब है कि रेक्टेंगल बार आपके पास कितने होंगे, मैंने 100 चूज किए हैं। आप इसे कम ज़्यादा कर लें, लेकिन जैसे आप इसे कम ज़्यादा करेंगे तो इसकी शेप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी आपको फील होगा। NP नॉट डिफाइन, ये एरर क्यों आ रही है, फिर बता सकते हैं? लाइब्रेरीज जो है हमने लोड नहीं की, क्योंकि सेशन नया स्टार्ट किया, लाइब्रेरीज हमें लोड करना थी। और आईरिस वाला डाटा हम कर लेते हैं, और उसके बाद चलिए फिलहाल इसे भी करते हैं, बाद में ज़रूरत पड़ेगी सी बॉन्ड की हमें। और इसे रन करते हैं। जी देखिए, अब ये आपको यानी प्रॉपर समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने नंबर ऑफ बार जो है वो जस्ट 10 किए हैं, तो हर नंबर से, हर वेरिएबल से उसने 10 चूज कर ड्रा कर दिए हैं। तो इस चूँकि जो जनरेटेड नंबर है वो बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास बिन भी ज़्यादा चाहिए, मैं 50 करता हूँ। तो देखिए अब रिलेटिवली जो है आपको ज़्यादा अपीलिंग नज़र आ रही होगी। और अगर हम इससे ज़्यादा कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 150 कर देते हैं, तो ये बिन्स और ज़्यादा एक दूसरे के करीब हो जाएंगे। शेप के बारे में बिन्स के चेंज करने से आपको कुछ हद तक आइडिया हो जाएगा। इसके साथ साथ हमने यहाँ पर और क्या काम किया है, बिन्स लेबल्स हमने डिफाइन किए हैं कि X1 के जो लेबल्स आपने यूज़ करने हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन या उसके लिए जो कलर कोड आपने यूज़ करना है, उसमें मीन इज इक्वल टू 0 है, स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू 0.5। ये एज ए हिंट यहाँ पे भी आपके पास अवेलेबल होगा, ठीक है। ये सेकंड के लिए, और ये SDN स्टैंडर्ड नॉर्मल नंबर्स आ जाएगा। कलर्स हमने डिफाइन कर लिए, B स्टैंड्स फॉर ब्लू, या तो आप कंप्लीट लिख दें या पहला अल्फाबेट लिख दें, कैरेक्टर लिख दें, लेटर लिख दें। ग्रीन G लिख दें या ग्रीन कंप्लीट लिख दें। मैजेंटा है, ये डिफरेंट कलर्स आपके पास शो हो रहे हैं। एक्स लेबल्स की वैल्यूज क्या होंगी, वेरिएबल में फ्रीक्वेंसीज आएंगी, लेजेंड, इसे लेजेंड कहा जाता है। और PLT डॉट शो, ये अगर आप फॉर एग्जांपल नहीं लिखेंगे तो ग्राफ डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने इसलिए लिखा है कि हमारा जो सेटिंग हमने यहाँ पर की है, डिफरेंट आर्गूमेंट्स जो हमने सेट किए हैं, एट्रीब्यूट सेट किए हैं, उनके मुताबिक ग्राफ भी ड्रा हो जाए, ठीक है। तो आप अपने डिफरेंट वेरिएबल्स को की हिस्टोग्राम बड़े अच्छे तरीके से ड्रा कर सकते हैं। मैंने इस वक्त रैंडम डाटा जनरेट किया, आप ओरिजिनल डाटा से भी ऐसे ही करेंगे जैसे इस वक्त आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा कि एक्स की जगह पर आपके पास आपके एक्चुअल डाटा का वेरिएबल, या उसकी वो जो हमने डाटा स्क्वायर ब्रैकेट और वेरिएबल का नेम हमने कॉमास में लिया था, उस तरह से आपके पास आपने उसे यूज करना होगा। पाई चार्ट आपने ड्रा करना है, तो ये इस वक्त हमारे पास पाई चार्ट ड्रा है, इसकी कमांड पाई के नाम से ही आप यूज करेंगे। ये ग्रुप हमने डिफाइन कर दिए, मैंने इस वक्त ग्रेड्स के लिहाज से ग्रुप लिए हैं, ग्रेड A B C स्टूडेंट, या आप उसे एरियाज कह रहे हैं, वो जो भी आपको समझ आती है। सेल ये है, मार्क्स है, परसेंटेजेस है, जो भी आपने यहाँ पे लेना है उसे पुट करें। PLT डॉट पाई सेल्स, और उसके बाद आपका ग्रुपिंग वेरिएबल। और ये जो यहाँ पे है कि आपको परसेंटेज किस फॉर्म में चाहिए, ठीक है। परसेंटेज बेस पे कैलकुलेशन होगी, परसेंट, 0.1F और डबल परसेंट, 26.7%। ये जो परसेंट डबल परसेंट है, लास्ट वाला परसेंट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है।
इससे पहले वाला परसेंट, इसका मतलब है कि 0.1 डेसिमल प्लेस हो, अगर इसकी परसेंटेज यानी टोटल डिवाइडेड बाई 50 डिवाइडेड बाई टोटल 63 डिवाइडेड बाई टोटल, इस तरह से डिवाइड होगा 26.7, और उसके बाद भी कुछ बनता होगा। हमने 1 डेसिमल प्लेस तक लिया है, फ्रैक्शन फॉर्म में परसेंटेज में कन्वर्ट किया है, तो हमने उसी नोटेशन को यहाँ पे फॉलो कर लिया। ठीक है, तो इस तरह की आप हिंट ऑटो पीसीटी के नाम से वो भी दे सकते हैं। और ये एक्चुअल डाटा आईरिस वाला डाटा के लिहाज से है। इसमें हमने क्या किया है कि डिफरेंट ग्रुप्स को हमने प्लॉट किया है। जैसे ये कलर सिंपल लेंथ है, सिंपल लेंथ ऑफ सिटोसा, वर्सिकलर और वर्जिनिका। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास पिटल लेंथ है, और पिटल लेंथ तीनों वैरायटीज की। इसे हमने किस तरह से किया, क्लस्टर बार ग्राफ हमने कैसे ड्रा किया, ये जरा हम देखते हैं। जी, पहले हमने अपने ग्रुप डिफाइन कर लिए, ठीक है, या तो खुद लिख लिए या आपने उसकी डिस्क्राइब करके 3 ग्रुप्स फाइंड कर लिए। हमने अपनी हिंट के लिए, क्योंकि हमें एक्स वेरिएबल भी डिफाइन करना है, np डॉट अरेंज 3 यानी 3 ग्रुप डिफाइन कर दिए कि हमारे पास 3 ग्रुप है, 0, 1 एंड 2। ठीक है, इस पार्ट को भी छोड़ दें। आइरस ऑफ सिंपल लेंथ डॉट ग्रुप बाय स्पीसीज और मीन, यानी स्पीसीज के लिहाज से मीन कैलकुलेट हो रहा है। ये काम जो हमने प्रीवियस सेशन में किया था सिंपल लेंथ के लिए। फिर पिटल लेंथ, सिंपल वेट और पिटल वेट, ये वही काम है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने इसे समझने की कोशिश की, ये वाला सारा काम। ये वाला ग्रुप बाय स्टैटिस्टिक्स आ रही है, मीन्स वगैरह हमने कैलकुलेट किए, और इन्हें हमने बार प्लॉट में प्लॉट कर दिया। अब क्वेश्चन है कि x इज इक्वल टू, ये -0.2 के लिए है, x प्लस 0.2 और x 0.4 क्यों लिया? ये हमने इसलिए लिया है कि हम ये चाहते हैं कि क्लस्टर बार ग्राफ बने और हर बार दूसरे से कंटेजेंस होकर आए, उसके साथ ही मुत्तसिल होकर आए। उसके लिए हमने x एक्सिस पर कुछ वैल्यूज को प्लस माइनस किया। अब ये देखें कि मैं अगर इन वैल्यूज को ख़त्म करता हूँ, सपोज मैंने इसे इस तरह से कर दिया, इससे भी चेंज कर दिया, ये एज इट इज़ कर दिया हमने, तो अब देखें आपका ग्राफ क्या होगा, वो इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। आप किसी एक की वैल्यू चेंज कर और देखें ज़रा। सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ -0.2, 0.1 कर लें, जिस तरह से भी आपने। अब 2 बार्स तो मिल गए, थर्ड में आ रहा है। इसका मतलब है कि हमने बार्स की एक्स एक्सिस पर लोकेशन डिफाइन की है किसी खास क्वांटिटी से, तो इस तरह से आपके पास वो क्लस्टर बार ग्राफ ड्रा हो जाएगा। लेजेंड आपके पास आ रहे हैं, वाई लेबल्स आ रहे हैं, एक्स एक्सिस, ये वही चीज़ें जो ऑलरेडी आप देख चुके हैं। और ये टिक्स भी हमने डिफाइन कर दिए कि x 0, 1, 2 यानी 3 ग्रुप्स के लिए कौन कौन से ग्रुप करने हैं, सिटोसा, वर्सिकुलर और वर्जिनिका। और अगर आप बार प्लॉट वाला कमांड, ये वाली कमांड यूज करेंगे, तो ये डायरेक्ट मीन भी फाइंड होगा इसमें, और स्पीसीज के लिहाज से ड्रा भी हो जाएगा। ठीक है, और इसके एरर बार्स भी ड्रा हो जाएंगे, ये एरर बार्स के तौर पर आ रहे हैं आपके पास। तो इसमें मेन पॉइंट देखने वाला क्या है कि डेटा आपके पास क्या होगा, एक्स एक्सिस पे आप कौन सा ग्रुपिंग वेरिएबल ले रहे हैं और किस वेरिएबल को आपने प्लॉट करना है। इसमें यही कुछ था शायद। जी, और ये दोबारा फिर मैंने ऐसे ही तरह समझाने के लिए बार की हाइट्स को देखेंगे, तो ये उनके मीन्स बेसिकली हमें प्रीवियस कमांड में इस तरह से गेन किए थे, और ये जो बार्स हैं ये इन मीन्स के मुताबिक ही आ रहे हैं, यानी 5.006 के लिए 5.006 होगा नेक्स्ट वैल्यूज के मुताबिक। यानी बार प्लॉट में आपने मीन खुद कैलकुलेट नहीं किया, बार प्लॉट ने ग्रुप के लिहाज से खुद ही मीन कैलकुलेट कर कर बार्स को ड्रा कर दिया। जो बॉक्स प्लॉट था उसमें आप मीन्स, क्लस्टर बार ग्राफ जो था उसमें आप मीन्स जो है खुद कैलकुलेट कर रहे थे।